नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक पे, जहां साहिल पवार ग्रुप की तरफ से 1100 फुट तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र हित में शहीदों के नाम एक ऐसा कार्यक्रम जिसे देश और दिल्ली वर्षों तक याद करेगी। देशभक्ति का अनोखा उदाहरण देखने को मिला दिल्ली के मंगोलपुरी में। जी, इसी में प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह राजू पारचा जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल जी, दिल्ली प्रदेश सचिव सचिन शर्मा जी और कुछ जिला अध्यक्ष भी शामिल है। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्र हित में इस तरह के किए हुए कार्य कितना महत्वपूर्ण आगे देश में काम आएंगे और क्या योगदान अखिल भारतीय हिंदू महासभा का इस कार्यक्रम में रहा है और किस उद्देश्य से अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का। मुनीष जी, आप देश की और हिंदुत्व की हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, साहिल पवार ग्रुप जो 1100 फुट जो तिरंगा यात्रा का जो आयोजन विशाल जो उन्होंने किया साहिल पवार ग्रुप ने, तो मैं साहिल पवार ग्रुप का धन्यवाद करता हूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा को इतना सम्मान और देश का इतना बड़ा ध्वज लहराया, उसके लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा उनका धन्यवाद करती है। अध्यक्ष जी, जहां देश आज वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, वेस्टर्न खाना, वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न विदेशी भाषा में बात करना, वहां देश के प्रति इतना सम्मान, क्या कहेंगे साहिल पवार के बारे में? मैं पहले ही आपको बताया कि एक बहुत अच्छी पहल नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है और पूरे देश में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी नई जनरेशन को पता चले कि हमारे देश की जो कल्चर है और हमारे देश की जो परंपराएं हैं वो जुड़ाव लगाव जरूर होगा। इस तरह के अगर छोटे छोटे आयोजन, अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स अगर देश में निरंतर होते रहे, छोटे छोटे गलियों में कुचों में होते रहे, तो ये देश, संपूर्ण देश को एक अच्छा जो संदेश जाता है और इससे हमारी नई जनरेशन को जरूर सीखने को मिलेगा। और मैं साहिल पवार ग्रुप का फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी अध्यक्ष जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और जानना चाहूंगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा और कई हिंदू संगठन लगातार हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं, हिंदू ध्वज को जो है बुलंद कर रहे हैं। क्या झंडा यात्रा को हिंदू राष्ट्र से देखा जा सकता है या धर्म विशेष की कोई महत्व इसके अंदर नहीं है? देखिए, ये कोई धर्म विशेष इसमें ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ये राष्ट्र ध्वज है, सभी का है भाई। ये भारत माता का ध्वज है, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसमें सभी किसी जाति प्रथा का कोई बात ही नहीं आती है जी, ना ही कोई सवाल उठता है। देखिए तो सभी का राष्ट्रीय ध्वज है। जी, अभी आपने कहा कि राष्ट्र ध्वज सबका है, ये देश सबका है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों अखिल भारतीय हिंदू महासभा लगातार पिछले समय से हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि आपने कहा हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। मेरे भाई, हिंदुस्तान तो पहले हिंदुस्तान है, तो जब हिंदू का हिंदुस्तान है तो पहले ही वो हिंदू राष्ट्र है, तो उसमें राष्ट्र, ये तो हम लोग, अब आप लोग कहना शुरू क्यों दिया, तो ऑलरेडी पहले हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई मेरे, तो इसमें नई मांग कौन सी है? ये तो हमने अब कहना शुरू करा, हमने पहल करी है कि हाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। हाँ। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 13 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई बड़े बड़े हिंदू संगठन एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य एकमात्र है कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री को और कई सरकारी जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं उनको ज्ञापन सौंपना। तो ऐसा क्यों, ये किस लिए आयोजन किया जा रहा है जब पहले से ये देश हिंदुस्तान है और हिंदुओं का देश है, तो ऐसा क्यों? ये मेरे देश की विडंबना है। मैंने अभी बताया कि पहले तो हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान रहेगा, तो इसमें मांग कुछ नहीं है। ये तो हम जो शरारती तत्व जो हमारे देश के विरुद्ध जो पार्टियां हैं उनको बताना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं, जो देश को विभाजन करने की जो बातें करते हैं, जो देश को विभाजित करने की जो बातें करते हैं, उन लोगों तक संदेशा है। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा 13 अप्रैल को इस संदेशों को संपूर्ण भारत में, पूरे देश में पहुँचाने का काम कर रही है और आप भी उसमें शामिल हो। मैं आपके लिए भी जो आह्वान करूंगा कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो पूरे देश के लिए।
जय श्री राम, जय हिंदू राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, इसी के साथ हमारे साथ दिल्ली प्रदेश सचिव सचिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा जी जो साहिल पवार ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं और जो तिरंगा यात्रा से निकल रही है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जी। सचिन शर्मा जी, सर सबसे पहले जो साहिल पवार ग्रुप की तरफ से जो आज तिरंगा यात्रा मंगोलपुरी दिल्ली में निकाली जा रही है उसका उद्देश्य क्या है? जी, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को नमस्कार, भारत माता की जय। और ये जो यात्रा है ये सिर्फ शहीदों के नाम 23 मार्च शहीदी दिवस, सिर्फ उसका एक डेट चेंज है, नहीं तो ये शहीदों के नाम जो हमारे भारत माता के शहीद हुए, जिन्होंने देश को बचाया और आज हमारे देश की रक्षा करते हुए अभी भी जो हमारे सैनिक हैं उनके नाम, और सबसे बड़ी बात भगत सिंह के नाम जाती है, सुखदेव जी के नाम जाती है, राजगुरु जी, और ये सारी चीजें जो हमारे राष्ट्र को लेकर के चलती हैं। अगर तिरंगा यात्रा हमारे राष्ट्र का ध्वज है और उसका मान सम्मान करना हर एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, और इसको इसी प्रकार साहिल पवार ग्रुप ने निकाला है और आज दिल्ली से शुरू होकर के हर एक प्रदेश में निकलेगी, और ये जो राष्ट्र के सम्मान के लिए जो सेवाएं हैं ये जारी रहेंगी। धन्यवाद जी। सचिन शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि देश के जो युवा हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़े हुए हैं, उनका ध्यान जो है वो राष्ट्र हित की तरफ आजकल थोड़ा नहीं है, नहीं का मतलब कम ही कह सकते हैं। क्या ऐसी यात्राओं से युवा जो हैं वो देश प्रेम की तरफ वापस आएंगे, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल लगता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल आज अगर हम तिरंगे के नीचे खड़े हैं तो हमारे अंदर जो जज्बा आता है वो तिरंगे को देख करके देश के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत रखता है, और ऐसी क्षमता आती है दिल के अंदर कि आज हम यहाँ खड़े हैं, बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाए। ये सिर्फ एक तिरंगे को देख करके सम्मान जो उसके हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम सम्मान करते हैं उस तिरंगे का, और अपने अंदर मजबूती आती है सिर्फ इस तिरंगे को देख करके आती है। और ये जो बात यहाँ के जो युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रही है या जो भी किसी और कल्चर की तरफ जा रहा है, उसको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति हम इस देश से जोड़ना चाहते हैं। और जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने देश की तरफ देखें, अपने घर की तरफ देखें, अपने मान सम्मान को देखें। धन्यवाद जी। देखिए, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संगठनों के लिए कार्य करता है। ऐसी जो यात्रा है तिरंगा यात्रा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रभाव अखिल भारत हिंदू महासभा पर इसका पड़ेगा, या ऐसी कोई योजना अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से भी भविष्य के अंदर आयोजन की जा सकती है? सबसे पहले जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं यशपाल सिंह, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं पहले तो साहिल पवार ग्रुप को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा की पहल करी। तहे दिल से उनका धन्यवाद। और अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए और सब हिंदुओं को जागरूक और एक होने के लिए ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हर क्षेत्र, हर जिले में करते रहना चाहिए, जिससे कि एक मन होता है और आजकल की युवा पीढ़ी के लिए उन पर भी प्रभाव पड़ता है जो इधर उधर नशे की लत में इधर उधर भटकते हैं, तो उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपना हिंदुता और हिंदू धर्म मजबूत होगा। देखिए, तो ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी, जिनका कहना है कि साहिल पवार ग्रुप ने जो तिरंगा यात्रा से निकाली है वो देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और देश के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, देश के युवाओं के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इससे देश प्रेम जो है लोगों के अंदर बढ़ेगा, और इस तरह के कार्य देश के अंदर समय समय पर होते रहने चाहिए।